हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देन हम क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है, द क्लास एक्स स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णानगर हैव बीन अलॉटेड अ rectangular plot of land for their gardening activity। यानी कि कृष्णानगर का क्लास 10th का कोई स्टूडेंट है, उसको एक रेक्टेंगुलर यानी कि एक आयताकार कोई एक ज़मीन है या फिर कोई ग्राउंड है, मैदान है, उसकी प्लॉटिंग करने के लिए कहा गया है। यानी कि इसके बारे में उसको क्या करना है, बताना है। ठीक है। स्पेलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि इसमें ये जो आयताकार जो मैदान दिया हुआ है, इसमें गुलमोहर के फूल लगे हुए हैं और ये सारे फूल 1-1 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉज इन द प्लॉट एज सोन इन फिगर दिस। यानी कि इसमें एक ट्रायंगुलर ग्रासी दिया हुआ है। द स्टूडेंट्स are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे इसमें बोल रहा है, टेकिंग एज अ ओरिजन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि हमको क्या करना है, ए को मूल बिंदु मानकर, ओरिजन मीन्स मूल बिंदु मानकर जो ये ट्राइंगल है बना हुआ है, इसके वर्टिसेस यानी कि इसके शीर्ष हमको बताने हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको यही बोल रहा है कि हमें केवल इसके शीर्ष बताने हैं। किसके? ये जो ट्रायंगुलर हमें दिया हुआ है, यानी कि जो हमें ट्रायंगल दिया है ये। तो अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा इसके लिए हमारा यहाँ से इस तरीके से कुछ एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से हमारा वाई एक्सिस। तो P के पॉइंट्स निकालेंगे हम। पॉइंट्स ऑफ Q के निकाल लेते हैं सबसे पहले। पॉइंट्स ऑफ Q या वर्टिसेस ऑफ Q। तो अब देखिए कि जो एक्स एक्सिस पर जो लाइन आ रही है इसकी Q की, देखिए इस तरीके से वर्टिकल इसको डालेंगे हम। तो वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, ये हमको 3 पॉइंट पर मिल रहा है। यानी कि इसके पॉइंट यहाँ क्या होंगे 3। एंड देखते हैं पैरेलल कितनी दूरी पर मिल रहा है। तो आप यहाँ से इस तरीके से Q के पॉइंट डालेंगे तो देखिए 2 मीटर की दूरी पर ये हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल मिल रहा है। तो इसके जो Q के पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 3,2 हो जाएंगे। ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, R के पॉइंट्स। तो पॉइंट्स ऑफ R, पॉइंट ऑफ R या वर्टिसेस ऑफ R, ये क्या हो जाएंगे। तो इसको इस तरीके से हम पैरेलल डालेंगे, इस तरीके से कुछ। तो अब देखिए ये 6 पॉइंट पर आके मिल रहा है, इस तरीके से डालेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है, ये 6 पॉइंट पर आके मिल रहा है। तो इसके पॉइंट क्या है, ये हो जाएगा 6। एंड वाई के पैरेलल इसको देखें, इस तरीके से इसको अगर मिलाएं यहाँ से तो ये 5th पॉइंट पर मिल रहा है, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 5th। तो ये हो जाएंगे 6,5। एंड P के पॉइंट्स निकालें, पॉइंट ऑफ P या फिर वर्टिसेस ऑफ P, ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो P के लिए आप देखिए P के पॉइंट्स इस तरीके से आप कुछ डालेंगे, इस तरीके से ये आएगा। तो ये किस पॉइंट पर मिल रहा है हमारा 4 पॉइंट पर मिल रहा है, क्योंकि मैंने एकदम पैरेलल आ रही है, खींच के देखते हैं किस पॉइंट पर आके मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट पर आके मिल रहा है एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष पर। तो ये हो जाएगा 4 इस पॉइंट की दूरी। एंड वाई पर अगर हम खींच के देखें इस तरीके से तो ये 6 पॉइंट पर आके मिल रहा है, यानी कि इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 4,6। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में केवल यही पूछा था, इसके वर्टिसेस हमको बताने थे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ेंगे एंड उसको फिनिश करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोल रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ PQR इफ C एज अ ओरिजन। यानी कि अगर हम C को ओरिजन माने तो हमको फिर उस ये PQR जो ट्रायंगल बन रहा है इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, ये हमको बताना है।
एंड आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल्स इन दिस केसेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी कि हमको बताना है सेकंड केस में कि ये जो फर्स्ट के और सेकंड इन दोनों के वर्सेस हैं उन दोनों का एरिया, और सेकंड को सी को ओरिजिन मान के उसके पॉइंट्स भी हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसी से एरिया जबकि सेकंड में पूछा है, इसका भी पूछा है, तो इसका निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। सॉरी, ये यहाँ y3 माइनस y1 होता है, y3 माइनस के y1 एंड ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मान लेंगे हम x1 y1, इसको मान लेंगे हम x2 y2 एंड इसको मान लेंगे हम x3 y3। ठीक है, किसी को भी हम मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 x1 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू 5 माइनस y3 की वैल्यू 6 प्लस x2 की वैल्यू 6 y3 6 माइनस के y1 2 प्लस x3 4 y1 की वैल्यू 2 माइनस के y2 की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा 1/2 3 माइनस के 1 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू माइनस के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 प्लस के 24 और माइनस के 12। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस की संख्या माइनस के 50 एंड प्लस के 24। तो ये हो जाएगा हमारा 9/2 स्क्वायर मीटर या फिर वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसका करेंगे हम सेकेंड पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे पूछा है इनके सीड्स, सी को ओरिजिन मान के। तो एज अ सी इज ओरिजिन, सेकेंड पार्ट है ये इसी का, क्वेश्चन नंबर 5 का। एज सी इज ओरिजिन, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ पी निकाल लेते हैं सबसे पहले, पॉइंट्स ऑफ पी। तो मैं समझा देती हूँ कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ इसको क्या मानेंगे हम, एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने यहाँ ए के ओरिजिन माना था, तो इसको इस तरीके से एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस यहाँ से लिया था। तो इसको मानेंगे तो हम यहाँ से इसको एक्स एक्सिस लेंगे यानी कि अक्ष, और इसको वाई अक्ष यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब ये करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो पी के लिए आप देखिए एक्स एक्सिस यानी कि इसको इस तरीके से यहाँ पैरेलल मिलाएंगे, मिला के ऐसे हम देख लेते हैं, वैसे हमको मिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स एक्सिस पर तो इसकी वैल्यू आ रही है 12 एंड वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट ये देगा हमको, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ मिलाएंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे ये 1 यूनिट एंड ये 2 यूनिट पर आके यहाँ मिलेगा। मुझ पर थोड़ा सा चित्र अच्छे से नहीं बना है, ये 7 यहाँ आएगा एंड ये 2 यूनिट पर आके यहाँ मिलेगा। क्योंकि 3 पर मिलता तो ये चित्र इस तरीके से जाता, ये काफ़ी टेढ़ा हो जाता, तो ये शो नहीं होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 एंड 2 यूनिट पर ये क्या होगा, आके मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 2 एंड पॉइंट्स ऑफ आर। तो आर के लिए इसको इस तरीके से मिलाएंगे हम। तो ये एक्स एक्सिस पर इसके पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, हमारे 10 आ रहे हैं एंड वाई अक्ष पर हम देखें तो इसको इस तरीके से मिलाएंगे हम। तो देखिए आप ये 6 के लमसम आ रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट।
तो इसके यहाँ से आ जाएंगे 3 पॉइंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ क्यू। ये एग्जैक्ट जब आपके पास मैथ होगा उसमें आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। मैंने ये केवल अपने हाथ से बनाया है तो एग्जैक्ट ये नहीं मिल रहे हैं, ऊपर वाले तो मिल रहे हैं। ठीक है, आप उसमें मिलाएंगे तो अच्छे से मिलेंगे जैसे पहले सवाल के मिले थे। तो क्यू के लिए हम इस तरीके से आप देखिए, ये क्यू थोड़ा यहाँ से आप मिला लें तो एग्जैक्ट में आके मिल रहा है, यानी कि 13 पॉइंट इस पर हो जाएंगे एंड यहाँ से इस तरीके से तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पर आके ये मिल रहा है, या इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 6। तो वर्सेस ऑफ पी क्यू आर निकल के आ गए हमारे सी को ओरिजिन मान के। ठीक है, यहाँ से हम लिख लिया है एस सी इज ओरिजिन एंड vertices of PQR, यानी कि PQR की सी को ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु मान के। इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो 1/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो x1 यानी कि 12 कोष्टक y2 माइनस y3 यानी कि 3 माइनस 6 प्लस x2 यानी कि 10, ये होगा हमारा y3 माइनस के y1 यानी कि 6 माइनस के 2 प्लस x3 यानी कि 13 y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस के 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 12 कोष्टक में माइनस के 3 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 13 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 36 प्लस के ये हो जाएगा 40 और माइनस के 13, ये हो जाएगा हमारा। फिर से एक बार देख लेते हैं। x1 यानी कि 12 y2 माइनस के y3 यानी कि 3 माइनस के 6। ठीक है, प्लस x2 यानी कि ये y3 माइनस y1 यानी कि 6 माइनस 2 प्लस x3 एंड y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस के 3। ठीक है, एकदम 12 माइनस 3। ठीक है, ये भी ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 एंड ये हो जाएंगे कितना माइनस के 9 एंड ये हो जाएगा 4, ये प्लस के 14 तो ये हो जाएगा माइनस के 9/2। और जो एरिया है इसको कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसको हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9/2 स्क्वायर मीटर या फिर वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो हमसे उसने यही पूछा था एंड उसने ये भी पूछा था कि ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है। तो हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में ज़रूर आई है कि इन ईच केस यानी कि हमने एक बार ओरिजिन मान के देखा, एक बार सी को ओरिजिन मान के देखा। तो इन ईच केस एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी आर इक्वल। यानी कि प्रत्येक केस में क्या है, जो त्रिभुज का एरिया है वो समान है। ठीक है, तो यही हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं।